हाय गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी और मटर की सब्जी। वो भी बिना मलाई डाले हुए, सुपर टेस्टी। आप सोच रहे होंगे कि इसमें मलाई नहीं पड़ा तो ये तो कड़वी लगेगी, पर बिल्कुल कड़वी नहीं होगी। एक बार मेरे तरीके से आप बना के देखो। सुपर डिलीशियस एंड बहुत ही टेस्टी सब्जी, खाने में बहुत ही मस्त। थोड़ी भी बच्चे को खिला के देखिए, वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि ये मेथी की सब्जी है। तो इसे हमने कैसे बनाया है मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। और देख सकते हैं सब्जी ऐसी बनी है जैसे जो भी देखे उसको खाने की इच्छा हो जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी बनी है, विंटर स्पेशल है। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले एक पैन लिया, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। और उसमें हमने लगभग 2 चम्मच तेल डाला। ये पैन ऐसा है कि इसमें आप 1 चम्मच भी तेल डालेंगे तो लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें हमने क्या किया, 10-12 लहसुन की कलियां को छील के पहले तेल को गर्म होते हमने उसमें डाला। और उसे हाफ फ्राई हमने उसे करना है। तो देखिए लहसुन जो है इसमें हमने अच्छे तरह से इसको फ्राई किया। और फ्राई करने के बाद लगभग ये 250 ग्राम के करीब में ये मेथी के पत्ते हैं। चूँकि मैं माप से सही नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपने किचन गार्डन से ही लाया है। और इसे अच्छी तरह से धो के और बिल्कुल बारीक हमने काट दिया। अब काटने के बाद इसे हमें इस लहसुन के तेल के अंदर ही इसे डालना है। और थोड़ी देर तक हमें इसे भूनना है। ये बिल्कुल ये सॉफ्ट हो जाएगा तब तक हमें भूनना है। तो देख सकते हैं मेथी का कलर कितना ही सुंदर है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और ये हमने अपने किचन गार्डन से ही लाया है। तो जब तक ये मेथी भूनता है हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये क्या किया, लगभग 2 चम्मच ये सफ़ेद तिल जिसे हमने रोस्ट करके रखा था, तो इसे हमने रोस्ट किया हुआ ये मिक्सी के जार में ले लिया। और इसी में लगभग 2 चम्मच हमने रोस्ट किया हुआ चना का दाल डाला। और 2 चम्मच हमने मूंगफली रोस्ट करके डाला है। ध्यान रखना तीनों चीज़ को हमें सूखे रोस्ट करके रखना है। इसे हमें फ्राई नहीं करना, तेल में नहीं भूनना। और ये देखिए इधर जब तक ये मुलायम हो गया तो इसी में हमने तो मटर डाल दिए। छोटे बाउल से 1 बाउल हमने मटर डाला। ज़्यादा भी मटर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें सब्ज़ी कम बनानी होती है तो हमने डाला। और तिल, ये चने की दाल और साथ में मूंगफली को हमने फाइन पेस्ट भी बना लिया। तो ये लीजिए, ये अब अच्छी तरह से भुन गया। तो इसमें हम थोड़ी सी नमक डाल दिए। नमक डाल के भी हम इसे भून थोड़ी देर और भूनेंगे। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे एक बार हम ढक देंगे ताकि मटर जो है इसमें का अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। तो सब्जी बनाने में हमें बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो इसे हमने अच्छी तरह से भून दिया। और अब देखिए आगे मैं और क्या क्या डालती हूँ, सामग्री डालती हूँ। तो अब इसे हटा देंगे और गैस पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे। और कढ़ाई कढ़ाई को अच्छी तरह से पहले हमें गर्म करना है। और फिर इसमें हमें तेल डालना है। और वापस से हमने बस लगभग 2 टेबल स्पून ही इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है, ज़्यादा नहीं डाला हमने। और ये डाल के हमने गर्म किया और इसमें डाल दिया 1/2 टेबल स्पून साबुत जीरा, 1 पिंच हींग, 1 पिंच से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और इसी में हमने डाल दिया लगभग 6-7 लहसुन की कलियां जिसे हमने बारीक काट लिया। ये लहसुन से ही ये सब्जी बढ़िया बनता है, इसलिए ध्यान रखें लहसुन तो हमें डालना ही है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप अदरक से भी बना सकते हैं, पर जो लहसुन का स्वाद टेस्ट आएगा वो अदरक वाले का नहीं आएगा। फिर भी अदरक से भी आप बना सकते हैं, वो भी खाने में अच्छा ही होगा। और हरी मिर्च और लहसुन जब अच्छे से फ्राई हो गया तो इसमें हमने क्या किया, लगभग 2-3 चम्मच पानी डाल दिया, इसलिए क्योंकि अब हमें सूखे मसाले डालने हैं तो मसाले जो हैं वो जल जाएंगे। तो ये डाला हमने बहुत ही कम, छोटे चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसी में 1/2 चम्मच हमने डाल दिया हल्दी पाउडर। और हाफ हाफ चम्मच हमने डाला इसमें लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 हरी मिर्च काट रखी है और आजकल की हरी मिर्च काफ़ी तीखी आ रही है। और अब हमें इसे
अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही कच्चापन निकल जाएगा तो हमने इसमें एक बिग साइज़ का टमाटर, इसे भी छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के और अब इसी तेल और मसाले के अंदर हमने इसे भी डाल दिया। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक डाला। और नमक डालने के समय हमें ध्यान रखना है कि मेथी और मटर में भी हमने नमक ऑलरेडी पहले ही डाला है। तो अब इसे हम नमक इसलिए डाल दिए ताकि टमाटर जो है ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और अब इसे हम ढक देंगे और ढक के एक दो बार, एक एक दो दो मिनट तक करके हम इसे पकाएंगे। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और टमाटर बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो इसे हम चम्मच की सहायता से दबा दबा के बिल्कुल मैश कर देंगे और इसे अच्छे तरह से भूनेंगे ताकि टमाटर का को सब पूरा कच्चापन निकल जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ही हमारा टमाटर अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें जो हमने मूंगफली, चना दाल और तिल का जो पेस्ट बनाया था उसे डाल दिए। हमने बोला था कि इसका मैं फाइन पेस्ट बना रही हूँ, पर ये हल्का सा दरदरा भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और इसी की वजह से हमें इसमें मलाई डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल मेथी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसे हमें भूनते हुए तब तक भूनना है जब तक ये तेल रिलीज ना कर दे, क्योंकि इसमें मूंगफली भी है तो ऑलरेडी इसमें से बिल्कुल तेल बहुत ही बढ़िया निकलेगा। लेकिन गैस का फ्लेम कम करके इसे हमें भूनते हुए तब तक भूनना है जब तक कि ये इसमें से तेल न रिलीज करे। और देख देख सकते हैं इसका भूनते भूनते कलर कितना प्यारा हो गया है और कितना भी ही बढ़िया बन गया। तो अब हम इसी में मेथी और लहसुन और मटर जो भून के हमने रखा था उसे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करते हुए अब सारी सामग्री को एक साथ हम भूनेंगे। अब हमें मुश्किल से एक दो सामग्री और डालना है और उसी पैन में लगभग 1 से 1.5 चम्मच पानी लिया और उसे हमने पूरे पैन को से पानी डाल के निकाल लिया। और अब देखिए इसे हमें भूनना है और भूनते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसे बिल्कुल नीचे चिपके नहीं। तो जैसे जैसे आप भूनेंगे तेल रिलीज होने लगेगा तो इसे हम ढक ढक के एक दो बार भूनेंगे और ध्यान रखना है ये नीचे जले नहीं। और इसी में हमने तो 1/2 इंच अदरक को भी ग्रेट करके डाल दिया। पहले हमने अदरक नहीं डाला क्योंकि वो बर्तन में फिर पकड़ने लगता है। तो ये देखिए सब्जी आप देख सकते हैं ये कितना ही स्वादिष्ट सब्जी बन के तैयार हो रहा है। और इसी में हमने क्या किया, लगभग हाफ बाउल पानी हमने इसमें डाल दिया, क्योंकि ये मसाले और मेथी मटर सब बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। तो इसे भी हमने अच्छी तरह से भूनना है और भूनते हुए इसे हम एक बार और थोड़ी देर के लिए ढक ढक देंगे और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ही तैयार हो गई। इसमें आपको इच्छा हो तो आप ऊपर से मलाई डाल सकते हैं, अन्यथा नहीं डाल सकते। थैंक यू।